हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के अगले चैप्टर न्यूक्ली के कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं न्यूक्ली। न्यूक्ली यानी कि नाभिक। नाभिक के बारे में हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो न्यूक्लियस है इस पर पूरे एटम का मास सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोजिशन। In every atom, the positive charge and mass are densely concentrated at the center of the atom, forming its nucleus. प्रत्येक एटम में जो होता है आपका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो क्या होता है, डेंसली क्या होता है, कंसंट्रेट होता है एक सेंटर पर, और इसी सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। The nucleus was first discovered in 1911 by Lord Rutherford and his associates by experiment on scattering of alpha particles by atoms. न्यूक्लियस की जो खोज थी वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। ठीक है, जो इनका एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी उसकी हेल्प से। ठीक है, तो आगे देखें। ही फाउंड दैट द स्कैटरिंग रिजल्ट्स could be explained if atoms consist of a small central massive and positive core surrounding by orbiting electrons. इन्होंने पाया कि जो स्कैटरिंग रिजल्ट है, यानी जो इस ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा रदरफोर्ड ने, और इसके बाद इन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया तो इन्होंने देखा, ये पाया कि जो एटम है वो क्या करता है। एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सेंट्रल मासिव एंड पॉजिटिव कोर सराउंडिंग बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक जो एटम है वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है एक सेंटर जिस पर उसका मास जो होता है सेंट्रलाइज्ड होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सराउंडिंग होते हैं, उसके चारों ओर होते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -14 मीटर एंड इज दस 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम। इस ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यानी अगर हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें कि 10 की पावर -14 मीटर जो है न्यूक्लियस का साइज है, तो इस हिसाब से जो एटम का साइज है वो कितना होगा, 10 की पावर -10 मीटर होगा। ठीक है, यानी 10,000 टाइम्स जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से बड़ा होता है। ठीक है, और जो पूरा स्पेस होता है न्यूक्लियस को छोड़कर, उस पूरे स्पेस में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। आगे देखिए, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। द मास ऑफ एन एटम इज मेजर्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम के मास को मेज़र करने के लिए हम एक डिफरेंट यूनिट का यूज़ करते हैं। इस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसको AMU या फिर U से डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन 12, यानी कि एक कार्बन एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 पार्ट 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 1.992647 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम अपॉन 12। ठीक है, जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.660539 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो एटॉमिक मासेस जो मेजर किए जाते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई और किसने की। इन 1932 जेम्स चैडविक ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन beryllium was bombarded with alpha particles, some neutral radiations were emitted which knock out protons from lighter nuclei such as those of helium, carbon and nitrogen. 1932 में जेम्स चैडविक ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रल रेडिएशन इमिट होता है, और ये जो न्यूट्रल रेडिएशन होता है इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ये हल्के न्यूक्लियस जैसे हीलियम और कार्बन नाइट्रोजन इस टाइप के जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं, इन पर अगर इससे रेडिएशन को फेंका जाएगा तो ये उसमें से क्या कर देंगे, प्रोटॉन्स को इमिट कर देंगे। इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है।
Application of the principle of conservation of energy and momentum showed that these neutral radiations could not be photons. जो applications हैं आपका principle of conservation of energy और and momentum की, उससे ये पता चलता है कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है ये फोटोन नहीं है. Chadwick satisfactorily solved this puzzle by assuming that the neutral radiation consists of a new type of neutral particle called neutrons. Chadwick ने इस पजल को सॉल्व किया और अज्यूम किया एक न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, उन्होंने ये जो न्यूट्रल रेडिएशन हमें मिल रहा था इसको इन्होंने एक न्यू पार्टिकल कंसीडर किया और इस पार्टिकल को ही इन्होंने न्यूट्रॉन कहा. आगे देखिए, he established that the mass of a neutron being roughly equal to mass of a proton. However, unlike a free proton, a free neutron is unstable. इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो रफली जो है एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन जिस प्रकार से एक फ्री प्रोटॉन स्टेबल होता है एक न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है. ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. ये जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस का हम डिफरेंट टर्म्स की हेल्प से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर इसको जेड से डिनोट करते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखें, किसी एलिमेंट के एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं. ठीक है, अगर एटम जो है हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम में वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. ठीक है, तो इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल है तब ऐसी सिचुएशन में एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाता है. इसके बाद देखें मास नंबर. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is that number of protons and neutrons inside the atomic nucleus of the element. जो मास नंबर होता है, देखें, किसी एटम में टोटल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके सम को ही हम क्या बोलते हैं, आपका मास नंबर कहते हैं. मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है और मास नंबर ए इक्वल टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है तब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में ए इक्वल टू हमें मिलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है. ऐसी सिचुएशन में A इक्वल टू हमारे पास Z+N एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है. इस आगे देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस has been measured with the help of a variety of experiments involving the scattering of particles such as protons, neutrons and electrons etc. जो न्यूक्लियस का साइज है उसको हम मेज़र कर सकते हैं जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, उनकी हेल्प से हम न्यूक्लियस के साइज को मेज़र कर सकते हैं. फ्रॉम ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ फाउंड दैट the volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons, that is mass number constituting nucleus. इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के. ठीक है, या फिर मास नंबर को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं. न्यूक्लियस क्या होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इफ r is the radius of the nucleus having mass number a then 4/3 pi r cube proportional to a. ठीक है, अगर r जो है न्यूक्लियस की रेडियस है और a मास नंबर है तब ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर आ जाएगा. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है और 4/3 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ से हमें मिलता है r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 और r इक्वल टू मिलता है r नॉट a की पावर 1/3. ठीक है, तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला मिल गया. आगे देखिए, where r naught is 1.2 into 10 की पावर -15 मीटर is the range of nuclear size. It is also known as
where r naught equal to 1.2 into 10 की power minus 15 is the range of nuclear size. It is also known as nuclear unit radius. Where r naught equal to 1.2 into 10 की power minus 15 meter is the range of nuclear size. It is also known as nuclear unit radius. यहाँ पर जो आर नॉट है उसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, और ये क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ओइंग टू स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस, फर्मी इज फाउंड टू बी अ convenient unit of length in nuclear physics. It is given as 1 Fermi equal to 10 की पावर माइनस 15 मीटर। न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई जिसको फर्मी बोला गया, ठीक है। और जो 1 फर्मी होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 15। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।